और वहां पर जब निवास किया तो यहाँ नारद जी रोज उनकी संगति में रहता और रह करके भगवान का भजन करता। दासी पुत्र था, वो क्या जाने भगवान का भजन करता है, भक्ति, पर संतों की संगति में रह करके नारद जी यहाँ भजन करता, भक्ति करता। अब यहाँ पर जब संत जन कुछ समय तक थे, अब यहाँ जाने का समय आया संतों को, तो नारद जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि अब मुझे संतों की संगति में रहने का यह अवसर जो मिला था, मैं बड़ा भाग्यशाली था, बड़ा किस्मत वाला था कि मैं इनकी संगति में रहूं। पर अब तो ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, बड़ा सोच में पड़ गया। इच्छा थी मन में मैं इनके साथ में चलूं, पर उसकी माँ थी, कहा यदि माँ नहीं रहती तो मैं भी चला जाता। बड़ा दुख हुआ। तभी रात्रि के समय अचानक से नारद जी की माँ गाय का दूध लेने जब जाती है तो एक काला सर्प उनकी पैर को डस लेता है और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज यहाँ पर ये देखो भगवान की अति कृपा, मेरी मन की इच्छा थी कि मैं संतों के साथ चलूं, पर माँ की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। पर आज देखो माँ की मृत्यु का भी दुख नहीं हुआ नारद जी महाराज, जितना सुख उसे भक्ति में भगवान के भजन में मिल रहा था। सारा क्रिया प्राप्त करके नारद जी महाराज संतों की संगति में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। दासी पुत्र था, नारद जी से बहुत समय तक नारद जी ने भगवान का भजन किया। उसके बाद नारद जी महाराज यहाँ समाधि में बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। जब भगवान का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किया ना नारद जी ने, तो नारद जी को सिर्फ और सिर्फ एक झलक भगवान श्री हरि का हुआ। कैसा रूप था उनका, कितनी सुंदर मनोहर छवि थी उनकी। पीला पीतांबर पहना हुआ सुंदर, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए, गले में सुंदर रण की माला और सुंदर भक्ति में तिलक लगाए हुए, बड़ा सुंदर मनोहर छवि। उस रूप को जैसी नारद जी ने एक झलक देखा, देखते ही नारद जी के यहाँ नेत्र खुल गए। और जब नारद जी के नेत्र खोले, फिर से ध्यान करना चाहा, परंतु फिर से पुनः ध्यान दर्शन नहीं हुआ। प्रभु आकाशवाणी हुई नारद जी को कि अब तो तुम्हें दर्शन नहीं होगा, और होगा भी कब, अब उसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी ने उसी स्थान पर नारद जी जल समाधि ले लेता है और उस देह को त्याग करके नारद जी ने फिर से उनका जन्म हुआ। सभी जानते हैं फिर कैसा जन्म हुआ, श्री ब्रह्मा जी महाराज के गोद से नारद जी का प्रागट्य हुआ, तब वो जा करके भगवान का भगत बने। तो सत्संग बहुत अच्छी चीज है महाराज, जैसी संगति करता है, सत्संग में इंसान का जीवन बदल जाता है, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के तो विवेक भी नहीं आता महाराज। बुद्धि भी कब आती है जब सत्संग करते हैं। ऐसे नारद जी महाराज भक्त बन गए भगवान के। अब भक्तों की पहचान कैसे करें, हम अपने आप को भक्त कब कहेंगे कि हम भक्त हैं? चलो ठीक है, यहाँ पर तो हम इस मृत लोक में कह ही सकते भक्त है। वो कैसे कहेंगे, हम तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, सुंदर भजन मंदिरों पर जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो वहां पर हम बैठेंगे, मतलब लोग जान जाएंगे कि ये भक्त है, तभी तो सुनने आए हैं। परंतु यहाँ की बात है, पर जब ऊपर जाना होगा और ऊपर जब काल आएगा यमराज का दूत, तो उस समय उसको हम कैसे कहेंगे कि हम भगवान के भक्त हैं? कुछ न कुछ तो पहचान चाहिए। तो पहचान कैसे होगी? उसके लिए एक ही उपाय है और वो है तुलसी की कंठी। सभी को तुलसी की कंठी तो पहनना ही चाहिए। जो भगवान का भक्त है, जो सच्चा वैष्णव है, जो सच्चा हरि का भक्त है, उसको तो भगवान का के नाम से एक एक
तुलसी की कंठी गले में पहनना ही चाहिए। कोई कुत्ता, जिनके कुत्ते के गले में आप लोगों ने देखा होगा पट्टा लगा होता है, अब यदि उस कुत्ते के गले में पट्टा लगा है तो हम समझ जाते हैं कि उसका तो कोई मालिक है, मतलब अच्छे खासे घर का है, पालतू तो है नहीं, ये कुत्ते की पहचान है। और जिनके गले में पट्टा नहीं लगा है समझो वो तो पालतू है, उसका कोई मालिक ही नहीं। तो ठीक वैसे ही हम हैं महाराज, यदि हमारे गले में तुलसी के कंठी की नाम की यदि पट्टा ना बंधे तो फिर हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मालिक है। यदि हमारा गला ही खाली है तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि हम भक्त है, हमारा मालिक ऊपर बैठा है। यदि हमारे गले में तुलसी की कंठी रहे, मस्तक पर तिलक रहे, तो फिर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। वो यमराज का दूत समझ जाएगा कि ये तो पक्का भगवान का ही भक्त है, इसे तो सीधे और सीधे बैकुंठ को लेके जा। कुछ करो या ना करो, परंतु गले में तुलसी की कंठी सभी को पहनना चाहिए जो भगवान श्री हरि का भगत है, उनको खासकर। अब इसका महत्व ये भी है कि जो व्यक्ति तुलसी की कंठी गले में पहनता है, कहते हैं कि इस तुलसी में ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है, यहाँ तक कि भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। भले उनके सामने 56 भोग रख दीजिए, पर उसमें यदि तुलसी दल नहीं तो फिर वो भी किसी काम का नहीं होगा। और आप कुछ न लगाए, खाली एक तुलसी का दल भगवान के सामने अर्पण कर दे तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं, सब कुछ। कहते हैं तुलसी की कंठी गले में पहन करके स्नान करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। वो कैसे? जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जल जाता है, पानी स्नान करते वो होकर जाता है तुलसी की कंठी से मंगा, और जब तुलसी की कंठी को स्पर्श करता है पवित्र कर देता है, जिससे हमारा पूरा तन भी पवित्र हो जाता है और सारी तीर्थों का फल हमें घर बैठे मिल जाता है। इसलिए कंठी अवश्य पहने, यदि नहीं है तो आप लेकर के पहने, पर पहनना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व और है। कहते हैं कि तुलसी की कंठी पहन करके यदि हम 1 रुपए भी दान करते हैं हमारे सामने नहीं आएगा और सीधे हम बैकुंठ को जाएंगे। केवल और केवल तुलसी की कंठी हमें लेकर के जाएगा बैकुंठ का धाम। तो इसलिए तुलसी की कंठी पहनना चाहिए सभी भक्तों को, जो भगवान का से प्रेम करता है, भगवान से लगाव है जिनका। एक समय कहते हैं कि